कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। हमारे पीछे सभी भगवान का नाम दोहराइए और थोड़ा जोर से बोलिए। हम हमेशा कहते हैं कि हम केवल दो हैं, हम और ये माइक, फिर भी हमारी आवाज़ ज़्यादा है और आप लोग इतने सारे हैं तो आवाज़ें नहीं। तो जोर से बोलिए। आज तो जन्माष्टमी है, आज शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आज जितनी बार जयकारा होगा, जितनी बार भगवान का नाम लेंगे, वैकुंठ तक आवाज जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखि श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथिति सतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवे भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठसे। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्या श्रवणमात्रेण
हरिश्चित्तं समाश्रये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की, उमापति महादेव की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गजानन स्वामी की, दुर्गे मैया की। इस महामहोत्सव में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बहुत बड़ा उत्सव है, केवल विश्व का नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का और अनेकानेक ब्रह्मांडों का ये सबसे बड़ा उत्सव है जन्माष्टमी। देवता भी तरसते हैं इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए, मनुष्य तरसते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन देवता तरसते हैं इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी में संत समागम है। कहते हैं दो चीजें बड़ी दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। ये दोनों चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। और जब संतों का समागम होता है तो भगवान हरि की कथा अपने आप हो जाती है। और जब हरि की कथा होती है तब क्या होता है? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। जो भगवान वैकुंठ में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो भगवान हमारे चित्त में आके स्थापित हो जाते हैं, हमारे हृदय में आके बंदी हो जाते हैं। एक दिन हम बता रहे थे कि देखिए बंसी वाले भगवान श्री कृष्ण
किसी ने कहा ये हृदय में आसानी से जाते नहीं हैं। ये हृदय में आसानी से जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि भगवान त्रिभंग ललित हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, पैर भी मोड़ के खड़े हैं, कमर भी मुड़ी है और उनकी गर्दन भी मुड़ी है। 3 जगह से टेढ़े हैं तो हृदय में कैसे जाएंगे? तो हमने कहा कि एक बार हृदय में चले जाएंगे तो वापस भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं। तो एक बार केवल उन्हें अपने हृदय में बैठालना है, और बैठालने की विधि क्या है? संत समागम हरि कथा। जब भगवान की कथाएं सुनेंगे तब भगवान हृदय में चले जाएंगे। और जैसा कि पहले दिन की कथा में ही निर्धारित कर दिया गया था कि सारे शास्त्रों को लिखने के बाद भी व्यासदेव जी के मन में सेटिस्फेक्शन नहीं था। तब नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा है। जो आपके सामने रखा हुआ है ना, श्रीमद् भागवतम का पहला भाग और दूसरा भाग, भागवत नहीं लिखा है। भागवत लिखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण की कथा है। तो यह सुनकर व्यासदेव जी परम प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 वर्सेस हैं। और श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि श्लोकार्ध में विचार, अगर कोई आधा श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। पूरे श्लोक की क्या बात कही जाए, पूरे भागवत की क्या बात कही जाए, यदि कोई आधा श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। और हनुमान मंदिर आपको ये मौका देता है कि श्रीमद् भागवतम को अपने घर ले जाइए। बहुत प्रयत्न करके बड़ी जल्दी जल्दी शीघ्रता से वृंदावन से श्रीमद् भागवतम के 21 सेट्स मंगाए गए हैं। कहां से मंगाए गए हैं? वृंदावन से। भगवान ने लीलाएं कहां की? वृंदावन में। जन्म कहां लिया? मथुरा में। वहीं से 21 सेट्स मंगाए गए हैं। और इस मंदिर के पुजारियों ने इसकी प्रतिष्ठा की है। बड़े बढ़िया से पूजा इत्यादि करके, भगवान का अभिषेक करके, यज्ञ इत्यादि करके इनकी प्रतिष्ठा की है। तो मंदिर की तरफ से थोड़ा सा डोनेशन रखा गया है। वो डोनेशन देकर आप एक एक सेट अपने घर ले जा सकते हैं। और कोई बात, यदि पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं। यदि किसी के घर में श्रीमद् भागवतम है तो इसका अर्थ है उसके घर में भगवान बैठे हुए हैं। उद्धव जी ने कहा, जब भगवान इस धराधाम से चले जाएंगे तो कहां रहेंगे, कहां निवास करेंगे? तो भगवान ने कहा कि मैं श्रीमद् भागवतम में रहूंगा। तो भगवान कहां है? श्रीमद् भागवतम में है। और यही एक शास्त्र है जो इस कलयुग के लिए पर्याप्त है। भगवत गीता में इस संसार में क्या करना है वो लिखा है, और भगवान ने क्या किया वो लिखा है श्रीमद् भागवतम में। तो लेकर जाइए। ऐसे तो 11 सेट चले गए हैं। कितने सेट चले गए हैं? 11 सेट चले गए हैं ऑलरेडी। केवल 9 सेट और बाकी हैं। तो विलंब ना कीजिए, जल्दी जल्दी। और जाते जाते हम माता जी से पूछेंगे कितने सेट बचे, तो एक भी नहीं बचना चाहिए। आप सभी लेकर जाइए। और जो डोनेशन आप देंगे उससे क्या होगा?
उससे मंदिर का निर्माण कार्य होगा। आप देख रहे हैं वो पिक्चर पीछे लगी हुई है, हनुमान जी का बहुत विशाल मंदिर बनने वाला है। राम जी का मंदिर तो है यहाँ, लेकिन न्यूजीलैंड में हनुमान मंदिर नहीं है। तो सबसे विशाल न्यूजीलैंड का हनुमान मंदिर बनने वाला है और थोड़ा सा डोनेशन है। यदि आप ज़्यादा देना चाहें तो वेलकम है, भगवान की सेवा ही होगी, लेकिन निश्चित रूप से आज ये सारे सेट्स आप लोगों को लेकर जाना है। तो इस मौके का लाभ उठाइए। इसी श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्म की कथा है। जैसा आप लोगों ने पहले सुना है कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, भगवान के जन्म लेने का कारण क्या है, कौन बताएगा कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं? बताइए, भगवान के जन्म लेने का क्या कारण है? जी, पापियों को पाप से मारना है, तारना है। भगवान मारते हैं तो भगवान हम लोगों जैसा नहीं मारते हैं कि वो नरक में पहुंच जाए। भगवान जब किसी को मारते हैं तो तारते हैं, उसे तुरंत मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया अघासुर की मुक्ति देखकर, सारे विश्व को आश्चर्य हो गया पूतना की मुक्ति देखकर, कि जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए। भगवान ने विष तो पिया, लेकिन भगवान ने केवल ये देखा कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है, और भगवान ने तुरंत गोलोक वृंदावन भेज दिया कि प्रतिदिन मुझे दूध पिलाना। तो भगवान ने उसे मुक्त कर दिया, पूतना जैसी राक्षसी को मुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है श्रीमद् भागवतम में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाए यद्यपि लेभे परम धात्रे उचितां तत्वन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। कि भगवान जैसा दयालु कृपालु और कोई दूसरा नहीं है और ना हो सकता है। हमारा यदि कोई अपमान कर दे तो हम जीवन भर उसका मुख ना देखें, मरते समय भी याद आए कि अरे देखो उसने हमारा अपमान किया था, उसके शरीर में कीड़े पड़े, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान को मारना चाहा पूतना ने, भगवान ने उसे अपनी माता बना लिया। बताइए, ऐसा दयालु कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान का जन्म होता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब युग युग में भगवान जन्म लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म की स्थापना करके भगवान क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां, भक्तों को प्रसन्न करते हैं। युगों युगों से करते चले आए हैं और आज भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? इस सभा में क्यों आए हैं? आनंद लेने के लिए।
नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद, नंद घर आनंद भयो, भगवान का एक नाम है आनंद। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो नंद का अर्थ भी आनंद होता है। ये देवता हैं नंद बाबा, और कहाँ जन्म लिए हैं? ब्रज में जन्म लिए हैं, और उनके घर में स्वयं आनंद खेल रहे, आनंद बकैयां चल रहे हैं, आनंद माखन चुरा रहे हैं। आनंद अपनी मैया से कहते, मैया चंद खिलौना लई हो। खिलौने में क्या चाहिए आनंद को, क्या चाहिए कन्हैया को? चंद खिलौना लई हूं। और जब बच्चा रोता है तो फिर तो उसको चाहिए खिलौना। अब मैया कहां से लेकर आए चंद खिलौना? वो तो रोने लगे, झटपटाने लगे कि नहीं मुझे तो यही खिलौना चाहिए। मैया ने कहा बेटा ये वाला ले ले, ये वाला ले ले, लेकिन नहीं। माखन खा लो, नहीं मुझे माखन नहीं खाना है, मुझे तो चंद खिलौना चाहिए। तब माता ने कहा अच्छा देती हूं तो माता एक छोटी सी थाल ले आई, और थाल को मैया ने बाहर रखा और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, और कहते देखो चुपचाप रहना, नहीं तो ये भाग जाएगा। दूर से देखना, चुपचाप रहना, दूर से देखना। मैया ने कहा देखो अब इस थाल में, तो उस चंद्रमा की शैडो पड़ती है थाल में। मैया कहते देखो आ गया है, यहां पर है, आवाज मत करना नहीं तो भाग जाएगा, बस देखो इसे। तो भगवान इतने में ही खुश हो जाता है, ताली बजाने लगता है कि हाँ हाँ चंद खिलौना आ गया हमारे घर। तो जो भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, किसको आनंद देने के लिए ये लीला कर रहे हैं? किसको आनंद देने के लिए? मैया को आनंद देने के लिए ये लीला कर। यशोदा को तो आनंद दिया, नंद बाबा को आनंद दिया, वसुदेव और देवकी का पुत्र बनके उनको भी आनंद दिया। इस संसार में कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक ऐसे बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ों राक्षस बढ़ गए थे। इस कलयुग में तो ज्यादा भक्ति हो रही है, देखा जाए तो पूरे विश्व में मंदिर है, सनातन का प्रचार हो रहा है। द्वापर युग के अंत में इस पृथ्वी में राक्षस आदि भर गए थे, राक्षस ही राक्षस हो गए थे। तब भगवान ने जन्म लिया धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, संतों को आनंद देने के लिए। तो भगवान इससे कहीं भी जन्म नहीं ले लेते हैं। भगवान चुनते हैं अपने भक्तों को कि कहां जन्म लेना है, किसके घर में जन्म लेना है, किसका उद्धार करना है, और किसके ऊपर भगवान कृपा कर दें ये तो भगवान ही जाने। सत्यनारायण व्रत कथा किसने किसने सुनी है? हाथ उठाइए। सबने सुनी होगी, सबने सुनी होगी सत्यनारायण व्रत कथा। साधु वैश्य जो बड़ा कंजूस था, लीलावती का पति जो बड़ा कंजूस था, पंडितों को कुछ देना ना पड़े इसलिए सत्यनारायण व्रत कथा नहीं कर रहा था। कहा था कि हमारा कोई संतान हो जाएगी तो हम कथा करेंगे। पत्नी ने याद दिलाया संतान होने के बाद, तो कह दिया कि अरे विवाह के समय तो कंपलसरी है, वी विल डू देन, है ना, जब हो गया इसका विवाह होगा तब हम कर लेंगे, कि कहीं पंडित को दक्षिणा ना देना पड़े। वो यज्ञ पूरा नहीं होता है
जिस यज्ञ में ब्राह्मणों को दक्षिणा ना दी जाए। तो जितने लोग यज्ञ में बैठे थे ना आज, मेक श्योर कि ब्राह्मण के हाथ में भी दक्षिणा देना है, नहीं तो यज्ञ का परिणाम नहीं मिलेगा। कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है। श्रीमद् भागवतम के अंत में लिखा है कि जब तक ब्राह्मणों के हाथ में दक्षिणा ना दी जाए। लेकिन वो तो कंजूस था, देना नहीं चाहता था। यहां तक कि जब भगवान की कृपा से दुगना धन दे दिया राजा ने, घर वापस आने लगा, भगवान ने एक वटुक का रूप बना के पूछा कि साधु तेरी नाव में क्या है? तो क्या कहता है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं, लेकिन वो धन से भरी थी नाव, धन से भरी। तो वटुक ने कहा तथास्तु, तेरा वचन सत्य हो, और नाव जो डूबी हुई थी ऊपर आ गई। जाके देखा तो क्या देखा कि इसमें सही में बेलपत्र भरे हैं। बेचारे को माइनर हार्ट अटैक आ गया, वहीं बेहोश हो गया। फिर माफी मांगी, भगवान ने जल्दी कृपा कर दी, सुधर गया। हर पूर्णिमा, हर संक्रांति के दिन भागवत कथा सुनने लगा, भगवान की कथा सुनने लगा। तो भगवान आपका बीता हुआ कल नहीं देखते कि आपने क्या पाप किए हैं। भगवान आज देखते हैं कि आपने भगवान के लिए क्या किया है। तो आज बड़ा अच्छा दिन है कुछ अच्छा करने के लिए। इसलिए 12 बजे तक हम सभी के साथ में रहिए, आनंद मनाइए, भगवान का जन्म दिवस मनाइए। हम लोगों का जन्म दिवस मनाने के योग्य हम लोग हैं नहीं वास्तव में, है ना? क्योंकि हम लोग एक एक दिन, एक एक रात बूढ़े हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का क्या जन्मदिन मनाया जाए जो मर रहा है? हम मर रहे हैं ना, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक दिन, एक एक रात मर रहे हैं। मान लीजिए कोई जेल में बंद है और उसको उम्र कैद की सजा हो गई है, लेकिन हर साल वो केक काटे कि मेरा 1 वर्ष हो गया है। वाह, ये कोई खुशी की बात है? वो तो दुख में रहेगा ना। तो ये संसार भी एक जेल है जहां हम बंद हैं। लेकिन कैसे यहां से निकलेंगे? यदि भगवान की भक्ति करेंगे, यदि भागवत सुनेंगे, यदि भगवान की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे, ब्राह्मण की सेवा करेंगे। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 2 लोगों की सेवा सदा से होती आई है, और जिन लोगों ने 2 लोगों के ऊपर शासन किया है, ब्राह्मणों के ऊपर और गौओं के ऊपर, उनका सर्वनाश हुआ है, उनका सर्वनाश हुआ है सदा से। गौ में भगवान वास करते हैं और ब्राह्मण स्वयं भगवान के मुखारविंद है। ये भागवत में लिखा है। भगवान का विराट स्वरूप मुखारविंद कौन है? ब्राह्मण ही है भगवान का मुखारविंद। तो हम लोगों को तो जन्म दिवस मनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज किसका जन्म दिवस है? भगवान का। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। किसी ने देखा है कि कृष्ण भगवान का एक भी सफेद बाल हो गया? देखा है किसी ने? देखा है कि भगवान की आंखों के नीचे काले रंग की पट्टी चढ़ गई हो, झुर्रियां आ गई हो, भगवान के दांत गिर गए हो, और भगवान बोल रहे हो बहुत भारी आवाज में, है ना, कि यशोदा मेरे लिए कुछ ले आओ। कभी ऐसा देखा है? सुना कभी आपने? नहीं। भगवान 16 वर्ष से अधिक नहीं होते हैं। बढ़ते हैं तो केवल कितने बढ़ते हैं? केवल 16 वर्ष तक। 16 वर्ष से अधिक भगवान होते ही नहीं। अरे ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं होते हैं, देवता बूढ़े नहीं होते हैं, भगवान कैसे बूढ़े हो सकते हैं? तो भगवान भी कभी बूढ़े नहीं होते। इसलिए जन्म दिवस मनाना है तो हमें किसका मनाना है? भगवान का। लेकिन हाँ,
जो लोग भगवान के भक्त बन गए हैं, भक्त बन गए हैं, उनका जीवन भी सार्थक है। तो वो अपना जन्मदिन दिवस मना सकते हैं, क्योंकि वो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अभी भी जिन लोगों की रुचि गौ मांस में है, केवल इस संसार के भोगों में है, भगवान की सेवा से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान की कथा जिनके कानों में कभी नहीं पड़ती, वो तो जीते जी मरे हुए। रावण के मरने के बाद मंदोदरी इत्यादि रानियां आई और आकर क्या कहती हैं, अरे हम विधवा हो गए, ये लंकापुरी विधवा हो गई, आपका शरीर सियार खाएंगे और कौवे खाएंगे और आपकी आत्मा नरक में जाएगी, ये कह रही है। भले कितना बड़ा प्रकांड विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञान था, लेकिन जो भगवान की पत्नी को चुरा लाए, अपनी पुत्र वधू का रेप करे, वो कैसा विद्वान हो सकता है बताइए? वो हो सकता है विद्वान? नहीं हो सकता। तो उनकी पत्नियां कहते हैं कि आपका ये शरीर, इसको तो कौवे और गिद्ध खाएंगे और आप नरक में जाएंगे। तो भगवान का भक्त बनकर सुदामा की पूजा होती है। ब्राह्मण है तो कौन? सुदामा। कल आपने सुना कि रुक्मणी के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण, एक साधारण ब्राह्मण, जिनके पास द्वारिका जाने के लिए घोड़ा भी नहीं था, पैदल चल के गए थे, भगवान ने अपने सिंहासन में बैठाल कर उनका चरण धोया, भोजन कराया और पूछा कि ब्राह्मण किम करवाम ते, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान पूछते हैं। तो भगवान पुत्र बने देवकी और वसुदेव के। क्यों बने? ऐसा क्या किया था देवकी ने, ऐसा क्या किया था वसुदेव ने, जो भगवान उनके पुत्र बन गए? बहुत पहले की बात है, युगों युगों पहले की बात है। ये प्रश्नी और सुतपा थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान उत्पत्ति करो। किससे कहा? प्रश्नी और सुतपा से, कि संतान उत्पत्ति करो। तो दोनों तपस्या के लिए बैठ गए। पहले के जमाने में जब संतान उत्पन्न करना होती थी तो क्या करते थे? तपस्या करते थे, पूजा करते थे, यज्ञ कराते थे और एक अच्छी संतान को उत्पन्न करते थे, है ना? सीधे हनीमून में नहीं चले जाते थे, उसमें भी जाते थे। कर्दम मुनि गए थे हनीमून के लिए देवहूति के साथ में बहुत लंबे समय तक, लेकिन पहले तपस्या किया उन्होंने, भगवान का पूजन इत्यादि किया, वरदान मांगा कि मेरा एक अच्छा पुत्र होगा। कर्दम मुनि के पुत्र भी भगवान बने। कौन? कपिल देव जी। शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है पुंसावन व्रत का, भागवत में वर्णन है पयो व्रत का। एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति करना है जो आपको मुक्ति दिला सके तो क्या करें? पयोव्रत करें, पुंसावन इत्यादि व्रत करें। तो क्या किया था? प्रश्नी और सुतपा ने बड़े लंबे समय तक तपस्या की। कितने वर्षों तक तपस्या की? 12,000 देव वर्षों तक तपस्या। सूखे पत्ते, घास खाकर, फलों को खाकर तपस्या की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने स्तुति की। भगवान ने कहा क्या चाहिए, बोलो, क्या इच्छा है? भगवान प्रकट हुए उनके सामने उनकी तपस्या से। तो उन्होंने कहा कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो जाए, आपके जैसा, हे भगवान, आपके जैसा। भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। बाद में भगवान सोचने लगे मेरे जैसा कौन दूसरा है, मैं तो एक ही पीस हूं, मैं तो एक ही हूं, ऐसा मेरे जैसा कोई दूसरा तो है ही नहीं। तब क्या करे? भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाता हूं। तो भगवान उनके पुत्र 3 बार बने, 3 जन्मों में। उस जन्म में प्रश्नी गर्भ के रूप में आए, माता प्रश्नी के गर्भ में आए तो प्रश्नी गर्भ कहलाए।
वही अपने अगले जन्म में क्या बने? कश्यप और अदिति। अदिति के पुत्रों को आदित्य कहा गया है। और कश्यप जी तो आप जानते हैं कितने बड़े ऋषि हैं। तो उनके पुत्र के रूप में दूसरी बार जन्म लिया, क्या बनकर? उपेंद्र बनकर। वामन देव जी इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए तो उपेंद्र कहलाए। उप इंद्र, इंद्र के छोटे भाई। और वही प्रश्नी, गर्भ प्रश्नी और सुतपा, कश्यप और अदिति इस द्वापर युग में क्या बने? वसुदेव और देवकी बने। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं उनके गर्भ में आए। किसी ने कहा कि भगवान गर्भ में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि गर्भ तो अच्छी जगह नहीं है ना, हम लोग जानते हैं। गर्भ में मलमूत्र के बीच में बच्चा लिपटा रहता है। गर्भ में रक्त है, गर्भ का रक्त। कई प्रकार के कीड़े भी काटते हैं गर्भ में, बच्चा तड़फता है। तो गर्भ में क्यों आएंगे भगवान? लेकिन भगवान के आने के पहले कौन आया? बलराम जी आए, माता का गर्भ शुद्ध करने के लिए। और जब भगवान गर्भ में आ गए तब क्या हुआ? तब माता का गर्भ ही वैकुंठ बन गया। तो भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठाधिपति हैं। तो माता के गर्भ को ही वैकुंठ बना दिया। आप लोग जानते हैं कि 6 पुत्रों का वध कर दिया था उसके मामा ने, कंस ने, देवकी के 6 पुत्रों का। इतना निर्दयी था कि जैसे ही बच्चा होता था नाल भी नहीं काटी जाती थी, और उसी समय खींचकर, उसकी गोद से खींचकर पत्थर में पटक देता था। ऐसा मामा। देखिए, मामा तो बड़े अच्छे होते हैं ना, भांजे के पैर पड़ते हैं, सेवा करते हैं जीवन भर। एक मामा काफी है सेवा के लिए। लेकिन ये देखिए दुष्ट मामा। कौन कौन से दुष्ट मामा हुए? एक तो कंस है और दूसरे शकुनी। दुर्योधन अच्छा निकल जाता अगर शकुनी उसे बर्बाद नहीं करता। शकुनी ने क्यों बर्बाद कर दिया दुर्योधन को? शकुनी नहीं चाहता था कि मेरी सुंदरी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ हो। अंधा है और मेरी बहन इतनी परम सुंदरी। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आया, भीष्म पितामह जी लेकर आए, तो गांधारी ने अपनी आंखों में भी पट्टी बांध ली कि नहीं, मैं विवाह करूंगी। उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली थी शकुनी ने कि मैं पूरे कुरुवंश को नष्ट करवा दूंगा, और करवा दिया उसने। दुर्योधन को बिगाड़ दिया बचपन से गलत शिक्षा देकर। इसलिए बच्चों को अच्छे हाथों में रखना चाहिए, अच्छा एसोसिएशन दिलवाना चाहिए, बचपन से ही मंदिर लेकर आना चाहिए, भगवान की कथा सुनाना चाहिए, स्वयं भी भागवत ले जाइए, और रोज सोने के पहले अपने बच्चों को 1 पेज पढ़ के सुनाइए। बस इतना ही काफी होगा। 1-1 अध्याय भी रोज पढ़ेंगे ना तो 1 साल में पूरी भागवत सुना देंगे, पूरी भागवत सुना देंगे। देखिए, सम्मान तो उन्हीं का होता है जो भगवान के भक्त हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, मीडिया आपकी बुराइयां ढूंढ के निकाल के, अरे साधुओं की बुराइयां ढूंढ के निकाल के बताते हैं। किसी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की क्या बात थी। ढूंढते रहते हैं कि साधुओं में कोई बुराई मिल जाए, और बस उसको फिर वही सालों तक घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। लेकिन साधुओं का फिर भी सम्मान होता है, जिन्हें ये एक सम्मान ज्ञान का है। मान लीजिए कोई बहुत ज्ञानी है और अपने ज्ञान का प्रचार ना करे, दूसरे को ना सिखाए, तो वो तो ज्ञान खल के समान है कि ज्ञान है लेकिन फिर भी कंजूस है, किसी को दे नहीं रहा, तो उसे ज्ञान खल कहा गया है शास्त्रिक भाषा में।
तो कंस ने 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें बलराम जी आए, जिन्होंने गर्भ को पहले शुद्ध किया और गायब हो गए, गर्भ से गायब हो गए। सबने सोचा गर्भपात हो गया है, लेकिन गर्भपात नहीं हुआ था। योग माया ने, ये जो आपके सामने विराजी है ना, ये कौन है जानते हैं? ये कृष्ण की अनुजा है, बहन है कृष्ण की। तो इन्होंने गायब कर दिया, देवकी के गर्भ को गायब करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि बच्चा बड़ा हो गया हो गर्भ में और निकाल के दूसरे के गर्भ में स्थापित कर दे। कर सकते? कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन योग माया जी ने कर दिया। तो 7वें गर्भ का तो पता ही नहीं चला कि 7वां गर्भ गया तो कहां गया। 8वें गर्भ के रूप में फिर कौन आए? भगवान आए। तो भगवान कहां प्रवेश किए? पहले कहां प्रवेश किए? वसुदेव के हृदय में प्रवेश किए। देखिए, ध्यान से सुनिए, भगवान हम लोगों के जैसे जन्म नहीं लेते हैं। भगवान वीर्य के द्वारा जन्म नहीं लेते हैं। भगवान वीर्य के द्वारा नहीं आए। भगवान की 16,108 रानियां हैं, अनेकानेक गोपियां हैं, लेकिन भगवान का कभी वीर्य स्खलित नहीं हुआ। शिव जी का वीर्य स्खलित हो गया था जब मोहिनी मूर्ति को देखा था। भगवान मोहिनी अवतार को देखने की बड़ी इच्छा थी कि भगवान मैं आपके मोहिनी अवतार को नहीं देख पाया, मुझे मोहिनी अवतार दिखाइए। तो भगवान ने दिखा दिया मोहिनी अवतार। इतना सुंदर स्वरूप लिया भगवान ने स्वयं कि भगवान शिव जी का भी वीर्य स्खलित हो गया। तो सोने चांदी के पहाड़ है ना इस संसार में, वो शिव जी का वीर्य है, वही बाद में सोना और चांदी बन गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वीर्य आज तक कभी स्खलित नहीं हुआ। तो फिर 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री हैं भगवान। कितना बड़ा परिवार है। 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री है। कैसे हुए? कैसे हुए? तो भगवान बस आशीर्वाद दे देते थे, तुम्हारा पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, पुत्र हो जाए, और वो हो जाते थे। भगवान को इस संसार के लोगों जैसा संग करने की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते तो हैं भगवान ने रास लीला रचाई, लेकिन लोग जानते नहीं कि उस समय भगवान केवल 7 वर्ष के थे, है ना। आपके बालक बालिका खेलेंगे, नाचेंगे छोटे छोटे, तो आप बोलेंगे ये रास लीला रचा रहे। तो छोटे छोटे थे, नाच रहे थे, आनंद ले रहे थे। भगवान से प्रेम का संबंध होता है। आज भी जब भक्त लोग भगवान को प्रेम से देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसका मतलब क्या उनके बीच में कोई गलत संबंध है? नहीं, प्रेम का संबंध है। गोपियां प्रेम करती थी भगवान से, रानियां प्रेम करती थी भगवान से। भगवान ने हर तरह से उनका पालन किया, सबको 1-1 महल दिया रहने के लिए, हर प्रकार से उन्हें शिक्षा दी, लेकिन उनके बीच में इस संसार के लोगों जैसा भौतिक रिलेशन नहीं था, है ना। तो ये अंतर है भगवान में और इस संसार के लोगों में, है ना। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे भगवान ने इतनी सारी गोपियां रखी, अगर हम 2-4 के साथ रासलीला रचा देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान की दिव्यता को समझने के लिए भागवत समझना पड़ेगी, पढ़ना भी नहीं, समझना पड़ेगी भागवत को। ये भागवत है क्या? वो भक्त थे कौन? वो ऋषि मुनि थे जो गोपी बनकर आए थे, ऋषि मुनि थे। भगवान के साथ श्रृंगार भाव में रहना चाहते थे, इसलिए उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबने ब्रज में जन्म लिया। जिन 6 पुत्रों का वध किया था वो कौन थे? उनका वध क्यों हुआ? वो कालनेमी के पुत्र थे। कालनेमी किसके वंश में आया था? हिरण्यकश्यपु के वंश में। और कालनेमी के 6 पुत्र हुए और 6 के 6 ब्रह्मा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा को प्रसन्न करके कई प्रकार के आशीर्वाद मांगे,
तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। लेकिन जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि काल नेमि के पुत्र मेरा भजन नहीं कर रहे, ब्रह्मा जी का भजन कर रहे हैं, तो उनको श्राप दे दिया। काल नेमि से कहा कि तू कंस बनेगा और तेरे पुत्र बनेंगे देवकी के 6 पुत्र जिनका वध तू स्वयं करेगा, ऐसा कहते, ऐसा श्राप दे दिया। और वो हिरण्यकश्यपु स्वयं ब्रह्मा जी का भक्त था, लेकिन जब तपस्या करके बड़ा बलशाली हो गया तो ब्रह्मा जी को भी मानना छोड़ दिया। इसका मतलब ये अपने आप को ही भगवान मानने लगा। तो इस संसार में भी जिनके पास भौतिक संपदा हो जाती है, भौतिक गुण प्राप्त हो जाते हैं, 4 चीजें, जन्मे ऐश्वर्य सुत श्री भी। अच्छे कुल में किसी को जन्म मिल गया, बड़े कुल में अंबानी का पुत्र बन गया कोई, वो तो खैर सब भक्त हैं, पर इतने बड़े परिवार में जन्म ले लिया, ऐश्वर्य मिल गया, धन मिल गया ना, 30 मिलियन की लोटो लग गई एक ही बात। श्रुत, बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई रावण के जैसी, श्रीभी, और बहुत सुंदरता मिल गई, तो लोग अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। लेकिन बुढ़ापे में फिर उसी जवानी को बचाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं कि कोई हमारा कुरूप चेहरा ना देख पाए। लेकिन इस संसार में कौन बचा है, कौन नहीं मरेगा, कौन आया जो नहीं मरेगा। ब्रह्मा जी से कहा था हिरण्यकश्यपु ने कि हमें अमर बना दीजिए, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अमर नहीं हूं, तुम्हें अमर कहां से बनाऊंगा, कुछ ऐसा मांगो जो मैं दे सकता हूं, जो मेरे पास में। और वही हिरण्यकश्यपु जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया, बाद में जब उसके पौत्र ब्रह्मा जी का भजन करने लगे तो श्राप दे दिया, घर से निकाल दिया उनको। देखिए कैसे बदमाश लोग होते हैं। लेकिन इसी बात को बलि महाराज के बारे में कहा गया है, जन्मे ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मान मदह पुमान नैवर हत विधातुम वे त्वाम किंचन गोचर। जिनके पास ये 4 ऐश्वर्य होने में भी, कोई बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी शिक्षा हो, बहुत अच्छे घर में जन्म लिया हो और बहुत अधिक धन हो, ये 4 चीजें किसी के पास में हैं, लेकिन उसमें अभिमान नहीं है, वो नम्र है, भगवान का भक्त है, इसका अर्थ है कि उनके ऊपर हरि की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अगर किसी के पास अभिमान नहीं है, हम लोग जानते हैं बहुत लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं था और अचानक से बहुत धन आ गया, तो आज उन्हें फोन करते हैं अगर अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है उनसे मिलने के लिए, नहीं, बिजी हैं अभी, बाद में कभी हम आपको बताएंगे कब आना है, और हम बताएंगे कब आना है मतलब कभी नहीं आना है, इसका अर्थ ये है। तो वो काल नेमि के 6 पुत्र थे और कंस ने उसे बाद में मारा, जैसा हिरण्यकश्यपु ने श्राप दिया था। 7वें गर्भ का पता नहीं, 8वें गर्भ में पहले भगवान वसुदेव के हृदय में आए, और वसुदेव के हृदय से भगवान ट्रांसफर हो गए, कहां ट्रांसफर हो गए? देवकी के हृदय में, हृदय में गए, हृदय से हृदय में गए। जब वसुदेव के हृदय में आए थे तो उनकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, बहुत सुंदरता बढ़ गई। और देवकी के हृदय में गए तो देवकी की सुंदरता बढ़ गई, लेकिन वसुदेव जी की सुंदरता कम नहीं हुई। वेद का पहला मंत्र क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से यदि निकाला जाए कुछ तो कम नहीं होता है। तो एक बार आ गए हृदय में तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देवकी के हृदय में गए तो देवकी की सुंदरता बढ़ गई। कंस देखने के लिए आया था, जब पता चला कि देवकी के हृदय से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा है, वसुदेव के हृदय में सूर्य की तरह आए और सोम की तरह देवकी के हृदय में चले गए। कंस ने जब आकर देखा कि अंधेरी कोठरी में सूर्य के समान जैसा प्रकाश हो गया था और प्रकाश देवकी से निकल रहा था। देवकी बहुत सुंदर हो गई थी। किसी के 6 पुत्र किसी ने मार दिए हों तो वो दुखी रहते हैं,
लेकिन देवकी तो प्रसन्न थी, और प्रसन्न क्यों ना होगी, हृदय में आनंद आ गए थे, स्वयं आनंद आ गए, तो आनंदित थी। दोनों एक दूसरे की सुंदरता को देखते रहते थे, वसुदेव और देवकी, और हृदय से भगवान गर्भ में गए, हृदय से गए, हृदय से हृदय में, फिर हृदय से गर्भ के अंदर भगवान चले गए। तो भगवान गर्भ में आते हैं, लेकिन वैकुंठ बना दिया, वहां कोई रक्त नहीं था गर्भ का, वहां मलमूत्र नहीं था, वहां तो आनंद ही आनंद था। कंस ने एक बार सोचा कि मैं देवकी को ही मार देता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसको ही मार देता हूं तो बच्चा जन्म ही नहीं लेगा, या कुछ मिला के इसे खिला देता हूं तो गर्भपात हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रभाव था, जब देवकी के सामने आया तो कंस जैसा व्यक्ति जो उसका गला काटना चाहता था उसके विवाह के समय, वो सोचने लगा कि मैं कैसे मारूं एक अबला नारी को, कैसे, कुछ भी हो है तो मेरी बहन, कुछ भी हो है तो नारी, अगर मैं इसे मार दूंगा तो मेरा कितना बड़ा अपयश फैल जाएगा पूरे संसार में। उसका कोई यश वगैरह था नहीं, सब लोग तो कहते थे कि देखो कितना पापी है, अपने नवजात छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, भांजों को मार दिया, तो वैसे ही उसकी बुराई चलती रहती थी सब जगह। ना उसे साधु लाइक करते थे, ना गौ माता उनको श्राप देती रहती थी, तो कोई यश था नहीं। लेकिन सोचता है कि यदि नारी को मार दूंगा तो मेरा यश समाप्त हो जाएगा, तो ठीक है वेट कर लेता हूं, जब बच्चा होगा तो उसे मारूंगा, इसका तो कोई दोष नहीं है, मुझे मारेगी तो संतान इसकी 8वीं, तो मैं उसे ही मारूंगा। उसके सहचर सिखाते थे कि मार दो, लेकिन कहता था नहीं, मैं अपने अपयश को सहन नहीं कर सकता हूं। तो ये तो देवकी को देख के उसका हृदय परिवर्तित हो गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था उसका कि नहीं मारूंगा। समय आया जब कंस चला गया वहां से निकलकर, तो देवता आए और देवता आकर गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। तो चलिए हम सभी थोड़ी देर गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं और इसके बाद भगवान का जन्म। सत्संग ही बहाना है, सभी लोग तालियां बजाइए। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाइए। सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग करे, चलो सत्संग करे, हमें हरि गुण गाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मीरा को भी तार दिया,
द्रौपदी को तार दिया, आओ मेरे बनवारी। 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 तीर बड़ा दीना, ओ तीर बड़ा दीना, मेरी लाज बचाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। देवरी को तार दिया, आओ मेरे रघुराई। 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 खट्टे मीठे बैरी का, ओ खट्टे मीठे बैरी का, तुम्हें भोग लगाना है। सारे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में ढूंढा तुम्हें। 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 वृंदावन की गलियन में, ओ वृंदावन की गलियन में, मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग करे, ओ चलो सत्संग करे, हमें प्रभु गुण गाना है। सावरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जन्माष्टमी महामहोत्सव की। ऐसे तो थोड़ा समय बाकी है, लेकिन भगवान के जन्म की कथा को आपको पहले ही बता देते हैं। जब गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके देवता चले गए, तो धीरे धीरे समय बीतने पर वह समय आया जब भगवान प्रकट होने वाले थे। भगवान के प्रकट होने का एक समय होता है।
भगवान कब आते हैं? अभिजीत मुहूर्त में आते हैं। तो रोहिणी इत्यादि नक्षत्र प्रकट हो गए, अभिजीत मुहूर्त आ गया और कृष्णाष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे, अर्धरात्रि में। कोई यह कह सकता है कि भगवान अर्धरात्रि में आए, कंस से डरते थे। अगर भगवान कंस से डरते तो देवकी के गर्भ में क्यों आते, वो भी जेल के अंदर। लेकिन भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया था तब दिन था, दोपहर के 12 बजे थे। रामनवमी में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए थे। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला ऐसी थी कि मुझे मथुरा से जन्म लेकर गोकुल जाना है, तो कोई देख ना पाए, किसी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि मुझे गोपों और गोपियों को आनंद देना है वहां जाकर। इसलिए अर्धरात्रि में प्रकट हुए। सूर्य बड़े खुश रहा करते थे कि अरे हमारे वंश में रामचंद्र जी आए हैं। हमने भगवान का दर्शन किया जब भगवान जन्म लिए, तो चंद्रमा भी तो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं जब भगवान जन्म लिए। तो भगवान सोम वंश में आए, चंद्रमा के वंश में। यद्यपि बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी पूर्ण चंद्र था। वो कौन सा दिन था? अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी। उस दिन चंद्रमा पूरा नहीं रहता है, लेकिन पूरा चंद्रमा आकाश में निकला हुआ था। देखिए पूरा वीक कितना अच्छा था। बारिश हुई? नहीं हुई। लेकिन आज देखिए कृष्णाष्टमी है, भगवान को जाना ही जन्म लेकर गोकुल, तो रिमझिम 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 वर्षा हो रही है। उस दिन भी ऐसी ही वर्षा हो रही थी, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही थी, धीरे धीरे बारिश क्यों हो रही थी? कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले। बरसात रहती है तो सब अपने घर में रहते हैं ना, तो मथुरा वासी पट बंद करके अंदर ही रहें, जिसमें आसानी से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाए। तो वो समय आ गया, सारे शुभ नक्षत्र तारे अपने आप निकल आए। जब भगवान जन्म ले वो अपने आप वो समय शुभ हो जाता है। भगवान को किसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा नहीं करना है। हम लोगों को यात्रा प्रारंभ करनी है तो शुभ घड़ी देखनी पड़ती है, कोई भी शुभ कार्य करना है तो मुहूर्त देखना पड़ता है। लेकिन जब भगवान जन्म ले वो समय अपने आप शुभ हो जाता है। तो वो शुभ घड़ी आई। और भगवान कैसे जन्म लेते हैं? हम लोगों जैसे जन्म नहीं लेते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं तो गर्भ का रक्त लगा होता है। कोई है संसार में जो चड्डी पहन के जन्म लिया? कोई चड्डी भी पहन के जन्म लिया? कोई है? नहीं। लेकिन सुनिए भगवान कैसे जन्म लिए। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान कैसे थे? भगवान इतने बड़े ही थे जितना बड़ा बच्चा होता है जन्म लेने वाला, इतने बड़े थे। लेकिन 4 हाथों में प्रकट हुए थे, गर्भ से प्रकट हो गए। और भगवान के 4 हाथ थे, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा, एक में पद्म। भगवान धोती पहने हुए थे, पीली रंग की चमकीली, दुपट्टा भी था, मोतियों की माला, वैदूर्य मणि की माला, वैदूर्य मणि की कुंडल पहने हुए थे। घुंघराले लंबे लंबे भगवान के बाल थे और किरीट भी था, मुकुट भी था। ऐसा कोई बच्चा है जो आज तक जन्म लिया? भगवान रोए भी नहीं। इस संसार में 2 बच्चे नहीं रोए थे। एक तो चैतन्य महाप्रभु नहीं रोए। चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए तो हरि बोले, हरि हरि, तो हरि बोल प्रसिद्ध हो गए, है ना। और दूसरे तुलसीदास जी रोए नहीं, जन्म लिए तो क्या बोले? राम बोले, है ना? तो तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था जानते हैं? राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला क्यों था? जैसे ही जन्म लिया तो राम बोले थे। तो भगवान श्री कृष्ण भी
रोए नहीं। तमद्भुतं बालक अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगम्। तो भगवान शंख चक्र गदा और पद्म लेकर जन्म लिए, प्रकट हुए भगवान। एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, जिनकी आंखें कैसी थी? कमल नयन, कमल नयन वाले राम। तो भगवान की आंखें कमल के समान थी। श्रीवत्स लक्ष्मीम गलशोभिकौस्तुभम, भगवान के बाएं भाग में एक पीली रंग की रोमावली है, उसे श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्स का चिन्ह है भगवान के वाम भाव में। जो लोग अपने आप को भगवान कहते हैं ना, उनसे बोलना चाहिए दिखाइए अपना वाम वक्ष स्थल, देखें वहां पीले रंग की रोमावली है कि नहीं है, श्रीवत्स का निशान है कि नहीं है। भगवान ने तो गोवर्धन उठाया था, 2-4 किलो का पत्थर 1 घंटे उठा के बता दो जरा, एक हाथ से ही उठा के बता दो, पता चल जाएगा वो कितने बड़े भगवान हैं, है ना? जान निकल जाएगी थोड़ी देर में। तो भगवान कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, राम कृष्ण देवता रही, बाकी सब उनका भजन करते हैं। हनुमान जी देखिए हमेशा राम 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 कहते रहते हैं। शिव जी नेत्रों को बंद करके भगवान का नाम जपते रहते हैं। गणपति जी, उन्होंने अपने चरण में भगवान के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पे धारण किया। क्यों धारण किया? विघ्नों का विनाश करते हैं कृपा प्राप्त करके नरसिंह देव जी। तो भगवान प्रकट हुए, और जब भगवान प्रकट हुए तो माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हो। बच्चे को तो गोद में लेके माता दूध पिलाती है, यहां देवकी और वसुदेव हाथ जोड़कर खड़े हो गए, स्तुति करने लगे प्रभु की। भगवान ऐसा स्वरूप में अवतरित हुए, लेकिन माता है देवकी, कहती है जल्दी से स्वरूप को छुपा लो, 4 हाथ वाले स्वरूप को छुपा लो, नहीं तो कंस देख लेगा तो आपका वध कर देगा, वो विष्णु से द्वेष करता है। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान ने उनके पिछले जन्मों को बता दिया और आगे क्या करना है ये भी बताया कि मुझे यहां से ट्रांसफर कीजिए, गोकुल में लेकर जाइए, और गोकुल में यशोदा की एक पुत्री हुई है योग माया, उसे लेकर आ जाना। भगवान ने बताया कि क्या क्या करना है। तो वसुदेव जी जैसा भगवान ने कहा था, भगवान की कृपा से वैसे भगवान छोटे से बालक बन गए और रोने लगे, और जल्दी से देवकी ने उसे अपना दूध पिलाया कि इसके पहले कंस को पता चले इसे दूध पिला के इसे भेजना है। और वहां पर कुछ था तो नहीं, एक टोकरी पड़ी हुई थी, लेकिन बड़ी बड़ी चैन लगा के रखी थी देवकी और वसुदेव के पैर में कंस ने। तो वो चैन, वो सांकलें अपने आप खुल गई। जितने भी सैनिक थे अपने आप सो गए। भगवान को देखा तो केवल वसुदेव और देवकी ने देखा, किसी द्वारपाल ने नहीं देखा। ताले अपने आप टूट गए और बहुत सारे तालों के अंदर बंद किया गया था। कई गेट थे, 10-12 गेट बनाए थे कि विष्णु कहीं भाग ना जाए जन्म लेके। तो बहुत सारे गेट थे और अंदर काल कोठरी में बंद किया गया था वसुदेव देवकी को। और जैसे ही भगवान को अपने सिर में लिया, गोद में लिया, वैसे ही ताले खुलने लगे। तो ताह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, एक बहुत बड़े आचार्य जिनका नाम है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से ये ग्रंथ प्रोवाइड किए,
बहुत बड़े संत थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। लोग बोरों से धन रख के जाते थे उनके पास, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि धन गलत कार्य में नहीं लगेगा, यहां देंगे तो सही जगह पहुंच जाएगा। तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथों में रख लिया है, और जब कोई भगवान को अपने पास रख ले तो कौन सा दरवाजा उन्हें बंद कर सकता है, कौन सा ताला उन्हें बंद कर सकता है। तो यदि हम सब भी इस कथा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने हृदय रूपी आंगन में रख लेते हैं, हाथों में रख लेते हैं, अपने हृदय में बैठा लेते हैं, तो यह भवसागर भी हमें बंद नहीं कर सकता। हम भी मुक्त हो जाएंगे, आसानी से संसार से निकल जाएंगे। गौ खुर में समाये गए जल की तरह इस संसार को पार कर लेंगे। तो सारे सैनिक सो गए, बड़ी ही आसानी से बाहर जाने लगे गोकुल की तरफ धीरे धीरे। और जैसा आपने सुना कि रिमझिम बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो पीछे से शेषनाग जी आ गए, अपने सिर में से लिए हुए थे। पहले तो गोद में ही लिए थे, जब यमुना में जाएंगे तब सिर में ले लेंगे। तो पीछे से कौन आ गया? शेषनाग जी आ गए, छत्र बनके कि हमारे प्रभु सुरक्षित रहे। भगवान का वर्ण कैसा था, किस रूप में भगवान अवतरित हुए थे, कैसा वर्ण था भगवान का? श्यामल वर्ण है, बहुत सुंदर श्याम मेघ, नए नए वेघों के समान सुंदर स्वरूप है भगवान का। काला कह दिया जाता है भगवान को, कानू, काला, कान्हा, कन्हैया। भगवान का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा था, लेकिन कृष्ण कोई नहीं बोलता था गोकुल में, सब प्यार से। कोई कहता अरे कानू इधर आओ, गोपगण कानू कहते थे, कोई कान्हा कहता था, कोई ग्वाला, कोई माखन चोर, कोई कन्हैया, अलग अलग नामों से पुकारते थे। वृंदावन बिहारी, है ना, यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी सुत, भगवान के ऐसे बहुत सारे नाम। तो जब लेकर जा रहे थे तो बादल नीचे आ गए, और बादल नीचे आके समुद्र के ऊपर आके गर्जना करने लगे, गड़गड़, बहुत तेज गर्जना करने लगे। क्यों गर्जना करने लगे? मानो बादल समुद्र से कहना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है ना, हे सागर, तुम्हें कहा भगवान की उपमा देना होता है तो लोग कहते हैं कृपा सागर, करुणा सिंधु। हमें कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज के बाद लोग क्या कहेंगे कि भगवान तो मेघ श्याम है। आज से हमारा नाम ऊंचा होगा, लोग बोलेंगे कि भगवान तो बादल का रंग लेकर आए। तो मेघ श्याम, भगवान को क्या कहा जाता है? मेघ श्याम। इसलिए आके गर्जना कर रहे थे समुद्र के ऊपर। धीरे धीरे यमुना के तट में पहुंचे तो इतनी बाढ़ आई थी यमुना में कि अब ऊपर रख लिया अपने सिर में, जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो यहां तक डूब गए, फिर यहां तक डूब गए वसुदेव जी। क्यों डूब गए? क्या यमुना मैया डुबाना चाहती है कृष्ण को? नहीं। यमुना का एक और नाम है, जानते हैं क्या है? कालिंदी। भगवान की 16,108 पटरानियां हैं, उसमें से चौथे नंबर की रानी, शुरू में चौथे नंबर की रानी वो है कालिंदी, यमुना देवी। वो भगवान की रानी है, पर्सोनिफाइड रूप में रहती हैं वो द्वारिका में अपने सुंदर स्वरूप में। किसी भी रानी से विवाह किया तो किसी से युद्ध करना पड़ा, किसी को हराना पड़ा, किसी का वध करना पड़ा, लेकिन कालिंदी के साथ जब भगवान का विवाह हुआ तो कोई युद्ध नहीं, बड़े प्रेम से विवाह हो गया। तो वो कालिंदी भगवान की चरण छूना चाहती है, तो भगवान ने भी उस टोकरी से अपने पैर को नीचे रख लिया, नीचे ऐसे हिला दिया। तो जैसे ही यमुना जी ने कि मेरे पति हैं, इनके साथ मेरा विवाह होगा, इनके चरण तो स्पर्श कर लूं, तो चरण स्पर्श किए और उसके बाद यमुना जी थम गई।
और इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया, इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया, और जैसे दीवार खड़ी हो गई हो, वाटर वॉल खड़ी हो गई, और बीच में से बड़ी आसानी से वसुदेव जी लेकर गोकुल चले गए। और जब वापस आएंगे तो फिर से रास्ता मिलेगा। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सेतु बनाया था, समुद्र ने रास्ता दे दिया था, वैसे ही इस भयंकर रात्रि में जब बाढ़ आई हुई है, यमुना जी ने रास्ता दे दिया और गए भगवान के बताए अनुसार नंद बाबा के घर में। योग माया ने आवृत्त करके रखा था उनकी बुद्धि को, उन्होंने अपने पुत्र को रखा और पुत्री को उठाकर ले आए, धीरे धीरे ले आए। और जब मथुरा के कारागार में प्रवेश किया तो अपने आप दरवाजे बंद हो गए, अपने आप ताला लग गया, अपने आप उनके पैर में आकर चैन लग गई। फिर उसी तरह, और कंस को फिर बच्चे की रोने की आवाज आई, कंस को पता चला कि जन्म हो गया, जन्म हो गया, जन्म हो गया। तो कंस वो तो सो भी नहीं पाता था, जब पानी पीना चाहता तो पानी में उसे भगवान दिखने लगते थे। जैसा चिंतन कंस ने डर के भगवान का किया है, वैसा चिंतन तो किसी भक्त ने भी भक्ति से ना किया। सोता था तो खिड़की की आवाज आती थी तो द्वारपालों से कहता था जल्दी बंद करो, क्योंकि डर था कहीं वहां से कृष्ण ना आ जाए उसे मारने। बाद में तो उठा, सोया हुआ था, उठा कंस के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने थे, तलवार निकाली और चला वो वध करने के लिए कारागार, कि मुझे मारने वाला देवकी के 8वां गर्भ वो जन्म ले लिया। नहीं पता था कि बालक है कि बालिका है। वो गया वहां जाकर और तुरंत वो बहन रोने लगी, भैया ये पुत्री है, इसका वध मत करो, ये अबला है, ये तुम्हें नहीं मारेगी, जब ये बड़ी हो जाएगी ना तो मैं वचन देती हूँ कि इसका विवाह तुम्हारे पुत्र के साथ करूंगी, इसे मत मारो, इसे मत मारो। रो रही थी, बिलक रही थी, बार बार भाई के चरणों में गिर रही थी, लेकिन वो दुष्ट पापी कंस कहाँ सुनने वाला था। उसकी गोद से उसने दोनों पैर पकड़ के खींच लिया और एक पत्थर में दे मारा, लेकिन तभी तक उसके हाथों से स्लिप करके ऊपर चली गई देवी और 8 भुजाओं में माता दुर्गा के रूप में प्रकट हुई वो बालिका, और कहते हैं मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। ये सुनना था कि कंस लाल हो गया। पहले तो ये मेरी अधिष्ठात्री देवी कैसे हो सकती है? कंस भजन करता था देवी का, ये तो मेरी अधिष्ठात्री। तो ध्यान से सुनने लगा कि वो क्या कह रही है। देवी तो कहना चाहती थी कि अभी भी समय है बेटा, सुधर जा, कृष्ण का भक्त बन जा, कृष्ण तुझे क्षमा कर देंगे, तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है तो अभी भी सुधर जाओ। तो वहां से देवी इतना कहकर अब प्रकट हो गई और वही कहीं चामुंडा कहलाई, कहीं वैष्णवी कहलाई, वैष्णव देवी के मंदिर में, कहीं दुर्गा, कहीं काली कहलाई कलकत्ता में। तो अलग अलग नामों से इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। और कंस फिर माफी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा कि हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, देवताओं ने झूठ कहा था कि तुम्हारा 8वां गर्भ मुझे मारेगा, अरे वो तो पुत्री निकली, देखो मैंने किसी को नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म हैं, ये कर्म से ही तुम्हारे 6 पुत्र मारे गए हैं। तो इस प्रकार से गीता का ज्ञान देने लगे और अपने हाथों से उनकी बेड़ी मुक्त कर दी और उन्हें फिर से महल में भेज दिया कि नहीं आप जाके महल में रहिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। वसुदेव जी बेचारे, उन्होंने तो क्षमा कर दिया। बड़े दयालु, बड़े कृपालु थे। रात किसी तरह से बीती, दूसरे दिन जाके अपने सिंहासन में बैठता है और उसके अनुचर, उसके मंत्री बैठे हुए थे, पूतना, सकटासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, ये सब बैठे हुए थे उसके साथ में। और जाके कहता है मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने अपनी अधिष्ठात्री देवी को मारने का प्रयास किया लेकिन मेरे हाथों से छूट गई और उन्होंने कहा कि तुझे मारने वाला तो और कहीं जन्म ले चुका है। मैंने अपनी बहन के साथ कितना अत्याचार किया
तो वो दूसरे मंत्री जो चमचे थे राजा के, कहने लगे, अच्छा अच्छा महाराज, आपने सुना ध्यान से कि देवी ने क्या कहा, है ना? डिड यू लिसन कन्वर्सेशन प्रॉपरली? तो उसने कहा हाँ मैंने बहुत प्रॉपरली सुना है। तो व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा? बताने लगा कि उसने कहा देवी ने कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तो बताया कि कब जन्म लिया। तो वो जिस तरह से बता रही थी मैंने नोटिस किया कि कल ही रात्रि में जन्म लिया होगा, और मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर। लेकिन पूछता है उनसे, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? पर ठीक है थोड़ा समय दीजिए। और आपस में वो लोग बातें करने लगे और आपस में वार्तालाप करके और कहते हैं, महाराज वी हैव कम टू द कंक्लूजन, व्हाट शुड वी डू? तो कहते हैं वो कि हम लोगों का ओपिनियन है, मंत्रियों का, हम लोगों का, कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन से नहीं, 10 दिन तो कम हो जाएंगे महाराज, 1 महीने के अंदर पूरे ब्रज में जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार दिया जाए, सबको मार दिया। तो कंस कहता है, ओ दिस इज बेस्ट ओपिनियन आई हैव हर्ड। ऐसा कहता है कि मैं तो अपनी बुद्धि से सोच ही नहीं पाया, बहुत अच्छा ओपिनियन दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तुम लोगों को मैं बहुत धन दूंगा। तो फिर वहीं पर चिल्ड्रन किलिंग कमीशन बनी 5 दिन के बाद, और प्रेसिडेंट बनी पूतना, सबको मारने की। कैसे मारा जाए? तो पूतना कहती है, इसकी चिंता मत कीजिए महाराज, अगर ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे तो मुश्किल होगा, मैं वेश बदल कर जाऊंगी और एक एक बच्चे को मार दूंगी। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि वो सबसे पहले ब्रज में ही गई। पता चला कि नंद बाबा का लड़का हुआ है, तो सबसे पहले ब्रज में गई और कृष्ण को मारने का प्रयास किया, तो किसी दूसरे बालक को नहीं मारा। मारा होगा ब्रज के बाहर, लेकिन ब्रज के अंदर एक भी बालक को नहीं मार पाई। पहली गई थी नंद बाबा के घर में। तो कंस बड़ा खुश हुआ और उसने कहा कि ठीक है, एग्रीमेंट में साइन कर दिया, ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट किया जाए। और निकली पूतना उसके बाद। और दूसरे लोगों ने कहा कि इन दोनों को फिर से कारावास में डाल दिया जाए, तो बाद में फिर से उनको कारावास में डाल दिया। तो दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता, दुष्टों का कोई भरोसा नहीं होता। अरे मृत्यु तो असंभावी है, बताइए कौन है जो अपनी मृत्यु को टाल सकता है? व्यास देव जी के नाना जी अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे। कौन? व्यास देव जी के नाना जी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा है। तो आके कहते हैं अपने व्यास देव, अपने नाती के पास आके कहते हैं व्यास देव जी के पास कि देखो मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे चिरंजीवी बना दो। तुम तो इतने बड़े भक्त हो, तुम भगवान भी मिलने आते हैं, तुम्हारे पास योग है, सब कुछ है तुम्हारे पास, नारद जी आते हैं, हमें अमर बना दो। तो व्यास देव जी ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं, तो गए उनको लेके, अपने नाना जी को लेके ब्रह्मा जी के पास गए कि इनको अमर बना दीजिए। तो व्यास देव जी आए तो सुनना पड़ेगा कि ये शक्ति तो हमारे पास नहीं है, चलो शिव जी के पास चलते हैं। तो व्यास देव जी के नाना जी, व्यास देव जी और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए कि भगवान कृपा करो, इसको अमर बना दो। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे पास भी ये सुविधा नहीं है, मैं भी किसी को अमर नहीं बना सकता हूँ। ये काम तो देखिए यमराज संभालते हैं, ये यमराज के पास चलते हैं कि वो इनकी मृत्यु आने ही नहीं देंगे। तो व्यास देव जी के नाना जी, व्यास देव जी, शिव जी और ब्रह्मा जी यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने कहा देखो मैं डिपार्टमेंट चलाता हूं, लेकिन ये अधिकार मेरे पास नहीं है, ये तो काल चक्र के पास में है। तो काल के पास में गए कि बताइए इनको तो चिरंजीवी बनना है। तो काल चक्र जी ने कहा, चित्रगुप्त जी को बुलाया कि चित्रगुप्त जी अपना लैपटॉप लेकर आइए और इनकी फाइल खोलिए थोड़ा कि इनकी मृत्यु कब है। देख हम लोग टाल देते हैं इनकी मृत्यु। तो चित्रगुप्त जी ने तुरंत पासवर्ड टाइप किया और उनका नाम निकाला। तो उसमें लिखा था
कि जिस समय व्यास देव जी अपने नाना को लेकर ब्रह्मा जी शिव जी के साथ में और यमराज जी के साथ में काल चक्र जी की सभा में आएंगे, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाएगी और वहीं धड़ाम से गिरे और मर गए। तो मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। ब्रह्मा जी और शिव जी हंस रहे थे, लिखा गया, शास्त्र की कथा है, बनाई हुई कोई रोचक कहानी नहीं है, शास्त्र में लिखा है। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे थे कि देखिए मृत्यु असंभावी है, सबकी आएगी। एक जगह लिखा है कि काल हमारे सिर में हमारे बाल पकड़कर बैठा है ना, रास्ता देख रहा है वो कब इसका समय आएगा और इसे हम लेकर है ना। माताएं हंस रही हैं कि हम लोग के तो लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी जोर से पकड़ा होगा। ठीक है, जो भी है, जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसका भगवान अशुभ हर लेते हैं, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त कर देते हैं, उसे वैकुंठ में बुला लेते हैं। यत्र साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरा जंतु नाम दर्शनात् मुक्ति यो ददाति कृपा निधा। जो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता है। हम सबका भाग्य है कि हम लोग जन्माष्टमी के अवसर में जन्माष्टमी मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। जो व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत, एकादशी समम व्रतम ना अस्ति, लेकिन जो जन्माष्टमी का व्रत करता है, जन्माष्टमी का पूजन करता है, जन्माष्टमी में भगवान की उपासना करता है, जन्माष्टमी में भगवान की कथा सुनता है, कीर्तन में नाचता है और भगवान का जन्म दिवस मनाता है, उसको 14 करोड़ एकादशी करने का फल मिलता है। तो सबको ये भाग्य नहीं मिला है। ऑकलैंड में कितने लोग हैं? 5 मिलियन लोग होंगे, 6 मिलियन, 5 मिलियन, तो बढ़ गए ना पहले से। पहले 4 मिलियन होते थे, अब तो बढ़ गए होंगे, 5-6 मिलियन लोग होंगे आसपास। उसमें से कितने लोग मंदिर पधारे हैं? तो ये चुने हुए लोग हैं जो लोग मंदिर आए हैं और भगवान का जन्म दिवस मना रहे हैं। और बहुत सारे देवता यहाँ बैठे होंगे छुपकर, वो भी हमारे साथ में भगवान का जन्म दिवस मनाएंगे। हनुमान जी, गजानन जी, शिव जी सती के साथ में तो बैठे ही हैं यहाँ प्रतिष्ठित रूप में, वो तो मनाएंगे ही। तो पुनः पुनः हमारे हृदय से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोग 7 दिवस तक आकर भगवान की बढ़िया से कथा सुने। तो हृदय से हमारे आप लोगों को बहुत धन्यवाद है और अभिनंदन है। भगवान से प्रार्थना है कि भगवान भरपूर्ण भक्ति दें आपके जीवन में, जिस वस्तु की आपको आवश्यकता है वो भी प्राप्त हो। इह लोके वरान भुक्त्वा वैकुंठ फलदायकम, आप सभी को वैकुंठ फल प्राप्त हो। इस लोक में विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए आप सब वैकुंठ जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष का आचरण करें। और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ जन्माष्टमी की। और इन 7 दिवस में यदि हमारे मुख से कोई अपशब्द निकल गया हो, हमने कुछ अपराध कर दिया हो या हमारी वाणी किसी को बुरी लगी हो, तो हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं कि हमें माफ़ करें, क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें और भागवत के उपदेश को केवल अपने हृदय में लेकर जाएं। भगवान को सदैव अपने हृदय में बैठा ले रहे हैं। और इस मंदिर के मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे देवेंद्र प्रभु और माता जी को, शशि माता जी को, इस मंदिर के पुजारियों को और उनकी सहायता करने वाले सभी भक्तों को जो रात भर 12-12 बजे तक पूड़ी बनाते हैं बैठ के, कि भक्त आएंगे तो हम उन्हें पूड़ी खिलाएंगे, सब्जी खिलाएंगे, मेन्यू बनाते हैं, सब कुछ इंतजाम करते हैं। तो सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के प्रयास से यह अनुष्ठान पूरा हुआ। 7 दिन की भागवत की कथा
पूरी हुई। तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और इसके बाद ब्रज में भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। ब्रज में धूमधाम से सभी बहुत अच्छे से तैयार होके, चंदन का लेप करके, नहा धो के, वसुदेव जी ने तो अपने मन से 10,000 गौएं दान दे दी थी, लेकिन नंद बाबा वो तो साक्षात गौओं का दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, सोने के आभूषण पहनाकर, क्योंकि पूरे ब्रज में लक्ष्मी बैठी हुई थी। अपने आप पहाड़ से सोना चांदी हीरे मोती निकलने लगे थे ब्रज में। तो जितना आया नंद बाबा ने, नंद ब्रज के राजा ने सब दान कर दिया जितना, और जिनको दान किया उन्होंने भी दान किया। तो नंद के लाला की, नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जय। तो अभी धूमधाम से आगे का उत्सव हम लोग मनाएंगे। तेजस पंडित जी और शशि माता आपको बताएंगे कि अब आगे क्या प्रोग्राम है, और उसी के हिसाब से हम सभी उत्सव मनाएंगे। भगवान को तैयार किया जा रहा है अभिषेक के लिए। अभिषेक होगा भगवान का। जन्माष्टमी में क्या होता है, जब हम लोग उत्सव मनाते हैं तो अभिषेक करते हैं। तो जिन लोगों ने कई प्रकार से सहायता की है, विशेषकर जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है प्रोग्राम को, श्रीमद् भागवतम को और यज्ञ इत्यादि में भी स्पॉन्सर किया है, वो लोग पहले अभिषेक करेंगे और बाद में और भी दूसरे सभी लोगों को अभिषेक करने का मौका दिया जाएगा प्रसन्नता से। तो धीरे धीरे आगे आएंगे अभिषेक करते समय, एक एक फैमिली आगे आए, है ना।